हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं गायत्री पंजर स्तोत्र का हिंदी अर्थ और इस स्तोत्र को पढ़ने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है, ये भी जानेंगे। आइए जानते हैं। शुद्ध स्फटिक के समान महेंद्र पर्वत के तुल्य उत्तुंग पिंगल जटाजूट को धारण किए हुए, विद्युत के समान चमत्कृत स्वर्ण कुंडल धारण किए हुए, शरतकालीन चंद्रमा के समान दिव्य आभा से युक्त मुख वाले, देदीप्यमान नीलकमल के समान नेत्र वाले, समस्त संसार को भगवत रूप देखने वाले, सुवर्णमय यज्ञोपवीत तथा मृग चर्म धारण किए हुए, ब्रह्मा जी के नेत्रों को आनंदित करने वाले, कर्पूर चर्चित शरीर वाले, ऋषि समूहों के मध्य में स्थित भगवान देवदेवेश ब्रह्मा परमेष्टि विधाता विश्व सृष्टा पद्म योनि आदि जिनके अनेक नाम हैं, ऐसे प्रजापति के पास देवर्षि नारद ने विनय पूर्वक शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए पूछा। नारद जी बोले, हे भगवान, हे देवदेवेश, हे सर्वज्ञ, हे करुणा निधान, जो भोग और मोक्ष समस्त ऐश्वर्य का फलदाता, राग द्वेषादि द्वंद्व रहित ब्रह्म हत्यादि पापों का नाशक, पापादि सत्य भय को हरण करने वाला, समस्त कलाओं से युक्त, सूक्ष्म निरंजन सांसारिक रोगों से रहित तथा अनेक लोकों में आपको अतिशय प्रिय हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सृष्टि के पूर्व देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु ने मुझे जिस मूलभूत परब्रह्म सनातन गायत्री पंजर स्तोत्र को कहा था, उसे तुम सुनो। यह स्तोत्र सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार आदि का कारण है। इसे मैंने बुद्धिमान कश्यप मुनि को सुनाया था। इस स्तोत्र के ऋषि दिक्, वर्ण, अंग, आवरण आदि के क्रम से वाहन, आयुध, मंत्र, अस्त्र तथा मूर्ति ध्यान सम्मिलित है, जो वेद त्रयी तथा सहस्रभूत है। ऐसे सावित्री पंजर स्तोत्र को तुम्हारे प्रति प्रेम होने से कह रहा हूँ। इस स्तोत्र का उपदेश ब्रह्मा के व्यक्ति को देना चाहिए, हर किसी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। आचमन करके सावधान हो, स्वरूप के ध्यान से युक्त होकर जिस धर्म से ज्ञान प्रकटित होता है तथा अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित और वसित, ये 8 ऐश्वर्य ही अष्टदल है। ऐसे आकाश सरोवर में विकसित स्वर्ण कमल के ऊपर विराजमान प्रणव स्वरूप देवी का सर्वप्रथम चिंतन कर इस गायत्री पंजर स्तोत्र का ध्यान करना चाहिए। इस स्वर्ण कमल की कणिका वैराग्य ही है, जिस पर देवी आरूढ़ है। वह प्रणव रूपी ग्रहों के मध्य है, ब्रह्म रूपी वेदों पर अधिष्ठित है तथा चैतन्यपुरी के मध्य में सुशोभित हो रही है। जो देवी तत्व रूप हंसों से घिरी हुई हैं, शब्द पीठ पर बैठी हुई हैं, नाद बिंदु कला से परे अनेक गोपुरों से अलंकृत वाटिका में बैठी हुई हैं। जो वाटिका विद्या, अविद्या अथवा अमृत तत्वादि रूपी 4 दीवारी से आवृत है, वेद रूपी श्रृंखला से बद्ध है, जिनका निर्गुण ही द्वार है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षादि फलों से परिपूर्ण है, महाकल्प वृक्षों के वनों से घिरी है, परमानंद रूपी अमृत समुद्र से निश्चित निगम ही जिनका द्वार है। जिस वाटिका में ध्यान, धारादि, संवलित, योगादि हित, तीर्ण, गुल्म, लतादि हैं तथा सत, असत और चित स्वरूप ही मृग तथा पक्षीगण है। विद्या, विद्या तथा विचार रूपी लोकालोक नामक पर्वत से जो वेष्टित हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, सनिष्ठ हैं, होने से आत्म ध्यान रूपी गुणों रज्जु से आबद्ध हैं। वेदांत पद्धति के अनुसार पंचीकरण किए गए पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा पंच महाभूतों के तत्वों से जिन देवी का पूर्ण ज्ञान होता है, जो वेदोपनिषद के अर्थ स्वरूप देवर्षि गणों द्वारा उपासित हैं। वेदों के एक भाग का नाम गाथा है, उस गाथा रूपी अप्सराओं से तथा यक्ष और किन्नरों से जो सेवित हैं, नाग और सिंह के समान बलिष्ठ पुराण रूपी पुरुषों से सेवित हैं। पवित्र ज्ञान से उत्पन्न विनोदादि की कथाएं जिनके कथन में निपुण है, तत्सवितुर इत्यादि मंत्र से जो तत्पद है, जो वाणी और मन से परे है, वह दिव्य तेज से संपन्न देवी नित्य है। शिष्ट को उत्पन्न करने वाली, सूर्य को भी उत्पन्न करने वाली और संसार को जो उत्पन्न करने वाली है, उस मंत्र में वरेण्य पद ही जिस देवी का प्राणदायी अन्न में शक्ति है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षादि पुरुषार्थ फल को जो देने वाली है। अविद्या के वर्ण से जो सदा परे हैं, उक्त मंत्र में गर्भ की जगह जहाँ तेज शब्द को लिया गया है, अर्थात वे देवी दिव्य आंतरिक आभा से परिपूर्ण है और मोदनशील देव के सच्चित आनंद से परिपूर्ण श्रेष्ठ ब्रह्म स्वरूपा है। योगियों को हंस में जो अद्वैत ज्ञान होता है, ठीक वैसा ही ब्रह्मभिन्ना देवी का स्वरूप है। जिस सूर्य के तेज का ध्यान करने से भगवान सूर्य धाता की बुद्धि को निर्मल करते हैं, उस सूर्य के द्वारा भी जो देवी उपासित हैं, पापों को दूर करने के लिए रजोगुण से परे परब्रह्म सनातन स्वरूप साक्षात जो देवी सर्वश्रेष्ठ सविता स्वरूपा है। उक्त मंत्र में आपो और ज्योति को पद है। इन दोनों पदों से जो देवी साक्षात पंच भौतिक स्वरूप धारण करती हैं, रसो अमृत ब्रह्मा, इन 3 पदों से जो नित्य देवी देदीप्यमान स्वरूपा है,
भूर्भुवः स्व, इन 3 पदों से जो देवी के तत्व को प्रकाशित करने वाली है। महाजना, तप और सत्य आदि लोगों के ऊपर समारूढ़ हैं। उपरोक्त लोकों की जो विराट कल्पना की गई है, वे विराट लोक ही जिस देवी के सिर पर किरीट के समान सुशोभित हो रहे हैं, आकाश ही जिनके घुघराले केस हैं, ऐसी व्योमकेशा देवी के रहस्य को मैं बता रहा हूँ। जिन देवी की मेघ रूपी विभूति से भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी जिनकी अर्चना करते हैं, बृहस्पति और भृगु जिस देवी के पुष्प हैं, चंद्र, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, ईड़ा और पिंगला रूपी सूक्ष्म वायु रंध्रों नाड़ियों से जिनके नथुने समन्वित हैं, प्रातः और सायं दोनों संध्याएं ही जिनके ऊपर नीचे के होठ हैं, साथ ही जिनकी जीवा वैखरी वाणी से सुशोभित है, संध्या रूपी स्कंधों पर सूर्य रूपी ग्रैवेयक हार से जिनके कंठ और बाहु सुशोभित हो रहे हैं, मेघ रूपी हृदयों से सशक्त अष्टवसु ही जिनके स्तन मंडल हैं, आकाश रूपी उदर से त्रस्त होने के कारण नाभि ही जिनका अवान्तर देश है, प्रजापति जिनकी जंघा और इंद्राणी देवी कटि प्रदेश हैं, मेघ रूपी उरुद्वय से सुशोभित हैं, और मलय और असुर जो देवी असुर ही जिनके जान प्रदेश हैं, जुहि, कुशिक और वैश्य देव ही जिनकी भुजाएं हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन ही जिनकी जंघाएं हैं, देवता और पितृगण चरण हैं, वृक्षों से आवृत भूतल ही नख तथा रोम राशि है, पर ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती की ग्रह राशियां नक्षत्र एवं देवर्षि आदि अनेक मूर्तियां हैं, तिथि मास ऋतु तथा वर्षा रूपी केतु से जो विभूषित निमेषात्मक स्वरूपा हैं। उक्त देवी की दिन रात पक्ष सूर्य चंद्रादि अनेक आत्माएं हैं, माया रचित वैचित्रपूर्ण संध्या ही जिनकी ओढ़नी है, ज्वलयमान कालाग्नि तथा करोड़ों विद्युत के समान जिनकी दिव्य आभा है, करोड़ों सूर्य के समान जिनका तेज है, और करोड़ों चंद्रमा के समान जो दिव्य शीतलता से युक्त हैं, सुधा मंडल के मध्य में स्थित होने के कारण आनंद मृत ही जिनका स्वरूप है, पूर्व काल से भी जो परे है, वही मनोहालिनी वर देने वाली तथा वेदों की जननी, चराचर समस्त जगत की ही जिनका स्वरूप है, और नित्य अक्षर ब्रह्म से जो समन्वित है, ऐसी विश्वासात्मक तथा कलात्मक देवी के दिव्य स्वरूप का अपने हृदय में अवंतर भाव से ध्यान करके इस पंज स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस ब्रह्म पंज स्तोत्र का ऋषि मैं हूँ, विकृति छंद है, परमात्मा हंस देवता है, पर ब्रह्म अधिदेवता है, प्रणव ही बीज शक्ति है, ओंकार कीलक है, गायत्री मंत्र का तत्पद ही इस स्तोत्र का तत्व है, धीमहि पद क्षेत्र है, धियः अस्त है तथा यह पद श्रेष्ठ स्थान है, आपो ज्योति, यह पद मंत्र है, हंस ही बंधन युक्त योनि है, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए ब्रह्म पंजर स्तोत्र का विनियोग है। तत्वम हृदयाय नमः, धीमहि क्षेत्र शीर्षे स्वाहा, धियो अस्त शिखाय वसत, यह परम पदम कवचाय हूँ, मंत्र मापो ज्योति, नेत्रताय वसत, योनिर हंस संबंधकम अस्त्राय फट। इन 6 मंत्रों से अंग न्यास तथा कर न्यास करके इन्हीं मंत्रों से 3 बार व्यापक मुद्रा प्रदर्शित करके तत्पश्चात आकार और गुण से युक्त पूर्वोक्त विश्वात्मक तथा कलात्मक देवी का ध्यान करना चाहिए। देवी के पंचमुख 10 भुजाएं और मोती और मुंगे के समान दिव्य कांति है तथा उज्ज्वल दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण जिनका मस्तक है, वाणी, परा, माया, रमा आदि जिनके अनेक नाम हैं, दिव्य चंवर और दर्पणों से जो विभूषित हैं, खड्ग और देवता मंत्रों से जिनके रूप एवं अवयवों की रचना हुई है, जो देवी दुर्गा रूप से सिंह पर, महेश्वरी रूप से वृषभ पर, वैष्णवी रूप से गरुण पर, इंद्राणी रूप से हाथी पर, ब्रह्माणी रूप से हंस पर विराजमान है, अर्धचंद्र से जिनका मुकुट बना है और मणि निर्मित कुंडल है, दिव्य रत्न से कर्णाभूषण मांगल्यप्रद श्रेष्ठ हंसुली तथा नुपुर का निर्माण हुआ है, अंगुली, बाजूबंद, कंकड़ आदि दिव्य अलंकारों से अलंकृत हैं, दिव्य माला और वस्त्रों से आच्छादित होकर जो सूर्य मंडल पर विराजमान है, वर, अभय, कमल, युगल, शंख, चक्र, गदा, अंकुश, शुभ्र कपाल तथा अक्षमाला आदि धारण की हुई ऐसी वरदानी देवी जिनकी जननी संसार प्रसूनी गायत्री का ध्यान करना चाहिए। आदि मार्ग से चलने वाली ब्रह्म स्वरूपिणी देवी का स्मरण करना चाहिए। वैचित्रपूर्ण मंत्रों को जन्म देने वाली विद्या रूपिणी भगवती सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। देवता गायत्री मंत्र से परिपूर्ण पूर्वाभिमुख 24 तत्वों से विभूषित ब्रह्मास्त्र नाम वाली देवी प्राची पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। 4 पदों से युक्त यजुर्वेद संपन्न तथा 36 तत्वों से परिपूर्ण ब्रह्मदंड धारिणी देवी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। पश्चिमाभिमुख 5 पद वाली 50 तत्वों से परिपूर्ण तथा सामवेद जिनके शीश तथा आभूषण हैं, ऐसी देवी
पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करें। 6 पदों से युक्त 64 कलाओं से संपन्न जिनके ऋषि अंगिरा हैं, ऐसी अथर्ववेद स्वरूपा सौम्य स्वभाव वाली ब्रह्म स्वरूपा देवी उत्तर दिशा से मेरी रक्षा करें, जिनकी रचना 50 तत्वों से हुई है, जो 100 अक्षरों से संपन्न वेदांगों पर विराजमान है, ऐसी व्योमा देवी ऊर्ध्व दिशा में मेरी रक्षा करें। सिंहारूढ़ बिजली के समान दिव्य कांति वाली 4 भुजाओं से युक्त तथा चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, ढाल और तलवार धारण करने वाली ब्रह्म देवी अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। हंसारूढ़ रक्त वर्ण वाली ब्रह्म कुमारी देवी गायत्री आदि नामों से युक्त कमंडल, अक्षमाला, शक्र और सुआ धारण करने वाली देवी नैऋत्य दिशा में मेरी रक्षा करें। विषारूढ़ा शुक्लवर्णी 4 भुजाओं से वर, अभय, कपाल और अक्षमाला धारण करने वाली वेद जननी देवी वायव्य दिशा में मेरी रक्षा करें। गरुड़ पर विराजमान विद्य स्वरूपा हाथों में शंख चक्र तथा अभय मुद्रा धारण करने वाली वैष्णवी श्यामवर्णी सरस्वती देवी ईशान दिशा में मेरी रक्षा करें। सिंह पर सवार 4 भुजाओं से वर, अभय और 2 कमल धारण करने वाली गौरवर्णा देवी वेद जननी देवी अधो भाग में मेरी रक्षा करें। उन पार्श्व भागों में स्थित अपने वाहन, आयुध और आभूषणों से अलंकृत अंग देवताओं से संयुक्त ग्रह शक्तियां अपनी दिशाओं में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। मंत्रों में अधिष्ठित देवता स्वरूप मुद्राओं के स्थान से देवताओं से जो अपने सभी व्यापक रूप से मेरी रक्षा करें। गायत्री मंत्र में जो तत्पद वह मेरे सिर की, सवितु पद लाट की, वरेण्यम पद नेत्रों की, भर्ग पद मेरे कानों की सदा रक्षा करे। देवस्य पद नाक की, धीमहि पद मुख की, धिय पद जिह्वा की, यह पद मेरे कंठ की रक्षा करे। न पद कंधों की, प्रचोदयात पद भुजाओं की परह पद हाथों की, रजसे पद मेरे पैरों की रक्षा करे। अशो पद हृदय की, अदा पद मध्य भाग की, ओम पद नाभि की, मे पद कमर भाग की, ओम आपा पद घुटनों की, ज्योति पद मेरे गुहे भागों की रक्षा करे। रस पद उरु भाग की, अमृत पद जानुओं की, ब्रह्मा पद जंघाओं की, भू पद सदा मेरे गुरुओं की रक्षा करे। भुआ पद पैरों की, सुआ पद समस्त शरीर की, महापद रोमावलियों की, जना पद छोटे छोटे बालों की रक्षा करे। सर समत तप पद पंचपाठ तथा सप्त धातुओं। सत्यम पद आयु की और हंसा पद मेरी बुद्धि की रक्षा करे। शुचिसत पद मेरे शुक्र की, वसु पद मेरे श्री की, अंतरिक्षम सत पद मेरी बुद्धि की तथा होता पद मेरे दान की रक्षा करे। विरसत पद विद्या की, अतिथि पद गृह की, दुरोसत पद धर्म की तथा निषत पद मेरे पुत्रों की रक्षा करे। वर्षत पद भार्या की, अमृत सत पद पुत्रों की, व्योमसत पद बंधुओं की तथा आब्जा पद मेरे भाइयों की रक्षा करे। गोजा पद पशुओं की, ऋतजा पद जन्म की, अतिजा पद समस्त भागों की तथा ऋत पद मेरे समस्त जानों सवारियों की रक्षा करे। शरीर के बाहर और भीतर जिन स्थानों का वर्णन नहीं किया गया उन समस्त स्थानों की हंसा पद और सोहम पद रात दिन सर्वदा मेरी रक्षा करे। इस ब्रह्म पंच स्तोत्र का संपूर्ण विधान मैंने तुमको कह सुनाया। प्रातः इस स्तोत्र का पाठ प्रातः तथा सायं के समय, विशेषकर जप के समय भक्ति पूर्वक करना चाहिए। जो श्रेष्ठ इस ब्रह्म पंच स्तोत्र को धारण करता है या एकाग्र भाव से श्रवण करता है वह साक्षात विष्णु, महेश, अक्षर, विराट और स्वतः देदीप्यमान हो जाता है।